Okay, now come to the kinetic molecular theory of gases. Gases consist of tiny particles called molecules. सही है. ये जो गैस है हमारी, इसके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, हम इसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं. वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द होल गैस. इसका क्या मतलब है, अगर हम एक पूरी गैस की बात करें किसी भी कंटेनर में, तो उसके बीच में इतना ज़्यादा गैप होता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कि अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा. सही है. मतलब इसका एक पार्टिकल का कोई वॉल्यूम नहीं होता, ना होने के बराबर होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा सेपरेटली स्पेसिस पर होते हैं कि एक मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम होता है ना, वो ना होने के बराबर हो जाता है. सही है. गैसेस कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर. प्रेशर ऑफ द गैसेस इज़ ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल on the wall of container per unit area. Collision of the molecule is perfectly elastic. ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी गैस का प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है, एक दूसरे से भी टकराता है और जो वेसल की वॉल होती है उससे भी टकराता है. तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, जब ये एक दूसरे से भी टकराएंगे और वॉल से भी टकराते हैं, तो ये जो एक फोर्स इंटरनली क्रिएट करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रेशर ऑफ गैस. सही है. प्रेशर ऑफ गैस ये जो है क्रिएट करते हैं, और ये क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसकी जो नेट मूवमेंट होगी ना वो ज़ीरो होगी. मतलब वो जितना यहाँ मूव करेगा वो उतना यहाँ मूव करेगा, इतना जहाँ मूव करेगा उतना यहाँ मूव करेगा, तो उसकी नेट मूवमेंट ज़ीरो होती है और ये परफेक्टली इलास्टिक सिस्टम होता है. सही है. अच्छा जी. मीन फ्री पाथ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स. अच्छा, मीन फ्री पाथ क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन. एक पार्टिकल है, वो यहाँ भी उसने कोलाइड किया और उसने यहाँ भी कोलाइड किया इस वाले मॉलिक्यूल से. तो जो पूरा डिस्टेंस होगा ना दो कॉलिजन्स के दरमियान, इसको क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ. सही है. देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है. आइडियल गैस थ्योरी क्या कहती है, काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है कि जो है गैसेस के मॉलिक्यूल्स में आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. ठीक है. कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है और फोर्स ऑफ रिपल्जन भी नहीं है. लाइक दे आर न्यूट्रल. ना ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स, ना एक दूसरे को धकेलते हैं. सही है. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में आए अगर हम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एट द सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल गैसेस possess सेम काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, ये क्या कहते हैं कि अब ये यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड हो रहे हैं. सही. कोलाइड जब होते हैं मॉलिक्यूल्स तो दे possess सम, जब ये कोलाइड हो रहे हैं तो दे possess सम काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है. सही है. सो जब ये कोलाइड हो रहे हैं दे मस्ट possess काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के. जितना हम ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. मतलब जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उतनी तेज़ी से कॉलिजन होगी, उतने ज़्यादा ये तेज़ी से कोलाइड होंगे. इनकी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की डबल या ट्रिपल, जितने भी टाइम्स हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. सही है. देयर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द गैसेस मॉलिक्यूल. ये पॉइंट क्या कहता है कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन पे जो है ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता. देयर इज़ नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि उन्हें अट्रैक्ट करे डाउनवर्ड्स. सही है. तो पार्टिकल्स पे ग्रेविटी फोर्स अट्रैक्ट नहीं करती. ये सारे जो पॉइंट्स थे ये थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के. दे आर इम्पॉर्टेंट एज पर फॉर द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू. सही है. इसमें से कुछ भी आ सकता है और ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट इंक्लूड दिस पॉइंट. ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स जहन में होना बहुत लाजमी होता है.